हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सीरीज पैरेलल सर्किट ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन बिटवीन ए एंड बी। देखो, ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, तो ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है बिटवीन ए एंड बी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो यहां पे अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले एक ट्रायंगल दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल की वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगल मतलब डेल्टा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां कोई भी टाइप का डेल्टा या स्टार दिया हुआ नहीं है। ये पूरा सर्किट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व होता है। तो यहां पे ये जो ट्रायंगल दिया है इसमें देखो, यहां पे लेफ्ट साइड में अगर आप चेक करेंगे तो ये 10 ओम और 10 ओम के बीच में कोई भी टाइप का नोड या कोई भी टाइप का जंक्शन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस है वो सीरीज में है। देखो, ये दोनों रेजिस्टेंसेस यहां पे सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये 16 ओम और ये 8 ओम, ये दोनों जो है वो एग्जैक्टली पैरेलल है, तो ये हम पैरेलली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना कॉम्बिनेशन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो देखो, यहां पे हमने नेक्स्ट स्टेजेस ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ये बिल्कुल जो सर्किट है ये हमें बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करना है। एग्जाम में भी आपको सॉल्व करते समय सर्किट टू सर्किट सॉल्व करना चाहिए। सर्किट टू सर्किट सॉल्व करते समय आपको सर्किट को कंप्लीटली ड्रॉ करना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलो यहां हम अभी आगे बढ़ेंगे और हमने क्या सॉल्व करना है ये हमने आपको बता दिए। ये 10 और 10 को सीरीज में सॉल्व करना है और ये 16 और 8 को पैरेलली सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेज ये हमने बना के रखा है। देखो, ये स्टेज आपके सामने है। यहां पे हम सबसे पहले टर्मिनल ए एंड बी यहां पे शो कर लेंगे। तो ये हमने शो किए और अब ये देखिए, ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है वो हम यहां पे एज इट इज शो करेंगे। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस जो ऊपर है ये भी हम यहां एज इट इज शो करेंगे। और अब जैसा हमने कहा था 10 और 10 को सीरीज में हमें सॉल्व करना है, तो सीरीज में क्या करना होता है, रेजिस्टेंसेस को जस्ट ऐड करना होता है। तो यहां पे हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10 + 10 तो ये हो जाएगा 20 ओम। और ये 20 ओम होने के बाद इसको ऐसा ट्रायंगुलर शेप में अब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हम इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से शो किए हैं, ये देखो, और हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म दे दिया है। तो ये है वो 20 ओम। ठीक है, ये दोनों को हमने ऐड कर दिए तो ये हो गया 20 ओम। और इसको अब हम ट्रायंगुलर फॉर्म नहीं देंगे। देखो, हमने एक वर्टिकल लाइन बना ली है और अब यहां पे ये 16 और 8 को हमें पैरेलली सॉल्व करना है। इसका रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू है वो हमें यहां लिखना है। तो 16 और 8 को पैरेलली कैसे सॉल्व करेंगे, तो पैरेलली सॉल्व करने के लिए देखो, ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2। तो सॉल्व करने के लिए फार्मूला ऐसा होता है, दैट इज R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ये फार्मूले से हम आसानी से इसको पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं। तो R1 की जगह 16 रखो, R2 की जगह 8 रखो, तो ये हो जाएगा 16 × 8 डिवाइडेड बाय 16 + 8। तो इसका आंसर आएगा 5.333। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम यहां पे आंसर लिख सकते हैं 5.333 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, 16 और 8 को पैरेलली सॉल्व करने के बाद इतना आया। ये जो फार्मूला हमने यूज किए यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। एक दूसरा फार्मूला भी है, तो वो फार्मूला ये है, दैट इज 1/RT = 1/R1 + 1/R2। आप ये फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। वैसे ओरिजिनल फार्मूला यही है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो तो आप ये फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। इस तरह से नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस जो पैरेलली होते हैं उनको आप आसानी से ये फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल ये हमने फार्मूला 2 रेजिस्टेंसेस के लिए लिखा है। इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यही फार्मूला बनता है। ठीक है, ये फार्मूला 2 रेजिस्टेंसेस के लिए आप आसानी से यूज कर सकते हैं, जो कि इसी से बना है। ठीक है, तो ये हमने आंसर निकाल लिया 5.333। तो फाइनली हमने 16 और 8 को पैरेलली सॉल्व कर लिया है और ये एक न्यू सर्किट बनके आपके सामने तैयार है। ठीक है, तो ये स्टेज से हम ये स्टेज में पहुंच गए और अब यहां पे हम फिर से चेक करेंगे कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में 20 ओम और 20 ओम, ये दोनों जो है वो एग्जैक्टली पैरेलल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इसको अब पैरेलली सॉल्व करना है। ठीक है, ये 20 को पैरेलल करने के बाद जो न्यू सर्किट बनेगा, देखो न्यू सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये जो न्यू सर्किट है ये हमने ऑलरेडी यहां पे ड्रॉ करके रखा है। यहां पे हम टर्मिनल ए और बी शो करेंगे। ये 6 ओम और ये 5.333
ओहम ये एज इट इज हम यहां पे शो करेंगे, इसको हमें फिलहाल सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। बस ये 20 और 20 को हमें पैरेलली सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आएगा दैट इज 10 ओहम, ठीक है। ये कैसे सॉल्व किए, ये सॉल्व करने के लिए फिर से हम यही फार्मूले का यूज कर रहे हैं, दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो यहां पे आपको लिखना है 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय दैट इज 20 प्लस 20। तो इसको सॉल्व करने के बाद 10 ओहम आता है। हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आप दो सेम रेजिस्टेंसेस को पैरेलली सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमेशा उसका हाफ होता है। जैसे 20 20 ये दोनों सेम है, इसका पैरेलल इसका हाफ हो जाएगा दैट इज 10। तो ये हमने सीधा सीधा 10 ओहम लिख लिए। ये जो कैलकुलेशन पार्ट लिखे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्किट टू सर्किट सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं तो आप कैलकुलेशन भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्किट इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने यहां से यहां तक पहुंच गए। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। देखो यहां पे हमने फिलहाल सिर्फ 20 को सॉल्व किए हैं, जो कि 10 आया है, रिमेनिंग 6 और 5.333 एज इट इज है। और अब ये सर्किट में फिर से हम चेक करेंगे कौन किसके साथ सीरीज में है या पैरेलल में है। तो बिल्कुल यहां पे क्लियर कट हमें सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। क्या सीरीज है, तो देखो 10 ओहम और 6 ओहम ये दोनों यहां पे सीरीज में हैं। तो अगर ये सीरीज में है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सीरीज में हमें जस्ट ऐड करना होता है, तो 10 और 6 को सीरीज करेंगे तो वो हो जाएगा 16 ओहम। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये है, देखो ऐसा कुछ सर्किट बनेगा। तो यहां पे हम सबसे पहले टर्मिनल ए एंड बी शो करेंगे, और ये 5.333 वो हम यहां पे एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमने फिलहाल उसको सॉल्व नहीं किया है, वो एज इट इज। बस ये 10 और 6 को सीरीज में ऐड करो तो वो हो जाएगा कितना, 16 ओहम। तो ये न्यू स्टेज बनके तैयार है आपके सामने। और अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, और अब यहां पे क्लियर कट आप देख सकते हैं कि ये दोनों अब पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। तो अब इन दोनों को हमें पैरेलली सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम फिर से यही फार्मूले का यूज करेंगे, दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये 16 को हम एज अ R1 लेंगे, 5.333 को हम एज अ R2 लेंगे। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हम लिखेंगे 16 इंटू 5.333 डिवाइडेड बाय दैट इज 16 प्लस 5.333, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा दैट इज 4 ओहम, 3.999 ओहम आएगा, वो इनडायरेक्टली 4 ओहम होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले से हमने ये सॉल्व कर लिए, और ये जो आंसर है वो हम यहां लिख लेंगे। ये नेक्स्ट सर्किट हमने ये बना के रखा है, और यहां पे टर्मिनल ए और बी दे देंगे। और फाइनली हमें टोटल रेजिस्टेंस, इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी मिल गया। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर आर ए बी दैट इज टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये क्या है, 4 ओहम है। तो क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी, तो ये हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट कर लिए, जो कि है 4 ओहम। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सीरीज पैरेलल सर्किट, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।